दोस्तों आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का पार्ट 2 का सेशन। कल हम लोग पढ़े थे पार्ट 1, जिसमें हम बताए थे आपको कि कुछ वन लाइनर पढ़ाए थे और उसमें हम लोग कुछ चर्चित व्यक्ति को पढ़ाए थे, नियुक्ति वगैरह जो था, अपॉइंटमेंट जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पुरस्कार के बारे में, ठीक है, अवार्ड जिसको बोलते हैं, पुरस्कार सम्मान। तो हम लोग पहला आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोबेल पुरस्कार। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस किसको मिला है, कैसे मिला है, वो देखना है। तो नोबेल पुरस्कार 2024 से पहले पहले आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार को 6 सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स जिसको बोलते हैं भौतिकी, फिर चिकित्सा मेडिसिन में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, ठीक है, फिर शांति में दिया जाता है, और फिर ये इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, और एक लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य जिसको बोलते हैं। तो हम लोग चिकित्सा में देख सकते हैं कि मेडिसिन में किसको किसको मिला गया है। तो ये है विक्टर एम्ब्रोस और एक है गैरी रूकर, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोस, देखो विक्टर एम्ब्रोस को आप अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो विक्टर से बनता है विक्ट्री। तो विक्ट्री आप कैसे पाइएगा, अगर आप एक अच्छा हेल्थ रहेगा, आपका मेडिसिन आप खाइएगा, अच्छे से हेल्दी रहिएगा, तब ना आपको आपको विक्ट्री मिलेगा। तो इससे हो गया विक्टर। और जब मेडिसिन आप खाइएगा तो आपका चेहरा जो है, यहाँ पे गैरी को आप याद रखिएगा गोरी से, यानी चेहरा आपका गोर रहेगा, क्या बोलता है, फेयर रहेगा कलर। तो उससे याद रखिएगा। तो मेडिसिन में अवार्ड किसको मिला है, तो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकुन को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अवार्ड है यहाँ पे फिजिक्स के से, ठीक है, फिजिक्स से भौतिकी जिसको बोलते हैं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये मिला है, देखिए, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटर। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। फिजिक्स को याद रखिएगा फिजिकल फिटनेस से, ठीक है, फिजिक्स से, अपना बॉडी से, अपना फिजिक्स से, ठीक है। तो अगर आप कहीं दौड़ने जा रहे हैं मैदान में, फील्ड में, तो आप वहीं पे हाँफने लगे, हाफ फील्ड से याद रखिएगा, हाफ फील्ड में आप हाँफ रहे हैं, यानी आपका फिजिकल फिटनेस जो है कमजोर है। और ये कमजोर क्यों हुआ, क्योंकि आप जो है पहले जा करके अपना हैंड को फ्री नहीं किए, जेफरी हिंटन। यानी अगर आप हैंड को फ्री करते हैं, कहने का मतलब है ना कि कहीं आप जाते हैं ये दौड़ने उड़ने के लिए, तो पहले आपको वार्म अप किया जाता है, हाथ वाथ झाड़ने के लिए दिया जाता है, हाथ फ्री करने के लिए। तो ये आप जेफरी हिंटन, तो ये कब आप कीजिएगा, जब आप फिजिकल फिटनेस के लिए जाइएगा, दौड़ने उड़ने जाइएगा, फिजिक्स को अच्छा करने जाइएगा। तो फिजिक्स से याद रखिएगा, फिजिक्स में किसको किसको अवार्ड मिला, ये ट्रिक है जो हम बता रहे हैं, बस ट्रिक है उसको याद करने का। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ठीक है, हाफ फील्ड से याद रखिएगा हॉपफील्ड, और फ्री से याद रखिएगा जेफरी हिंटन। तो ये था भौतिक का अवार्ड। तो हम लोग जापान का अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है किंगकोंग को, याद रखिएगा, हांगकांग से, ठीक है, हांगकांग से किंगकोंग का स्टोरी पढ़े ना, साहित्य पढ़े ना किंगकोंग का, तो उसी में से याद रखिएगा ये हांगकांग, इसको साहित्य में मिला है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। उसी तरह से अर्थशास्त्र में याद रखिएगा, देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम है इसका डेरेन एस मोगलू, ठीक है, मोगलू का नाम से मोगलू है। मोगलू आपको किसका याद दिला रहा है, मोगल का याद दिला रहा है। मोगल क्या करता था, धन दौलत इंडिया से लूट के जाया था, इकोनॉमिक्स को बर्बाद करके गया वो। तो क्या था वो, मोगलू से याद रखना, मोगल से मोगलू, यानी डेरेन मोगलू। साइमन जॉनसन, साइमन को याद रखिएगा, अंग्रेज में भी एक तो साइमन कमीशन आया था उस वक्त। तो अंग्रेज के वक्त अंग्रेज क्या किया था, अंग्रेज भी भारत का इकोनॉमिक्स को बर्बाद करके गया था। तो साइमन भी जॉनसन याद रखिएगा। तो और एक लास्ट है रॉबिन्सन। तो देखिए लूट का मतलब ही होता है रॉब, और इसके नाम में है रॉबिन्सन, लूटने वाला, ठीक है। तो यानी रॉब रॉब किया, किस क्या रॉब रॉब करके गया, पैसा रॉब करके गया, लूट के गया, इकोनॉमिक्स को लूटा। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये तीनों एक, ये बस याद करने का एक ट्रिक बता रहा, ताकि आपके दिमाग में इसमें मेनेमोनिक्स की तरह से बैठ जाए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है, डेरेन मोगलू, यानी एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो ये था हमारा नोबेल पुरस्कार जो अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार को देख लेते हैं। मेन मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्या किसको मिला गया है 2024 में, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया। इससे पहले 2023 में मिला था वहीदा रहमान को, किसको मिला था, वहीदा रहमान को। ये तो ये था मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इधर देख लेते हैं 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता में जो जो हम टिक आउट किया है वो बस देखना है। बेस्ट एक्टर मिला है ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए। बेस्ट एक्टर स्पेशल मेंशन मनोज बाजपेयी को मिला है गुलमोहर के लिए। उसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर सूरज भराजातिया को मिला है फिल्म ऊंचाई के लिए। और एक है बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है। ये है नेशनल अवार्ड किसको मिला है, तो ये सब बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा, बेस्ट एक्टर स्पेशल मेंशन मनोज बाजपेयी फॉर गुलमोहर, एंड बेस्ट डायरेक्टर सूरज भराजातिया फॉर ऊंचाई।
ठीक है। आईफा अवार्ड की बात करते हैं तो आईफा अवार्ड अबू धाबी में इस बार दिया गया था 2024 का। आइए देखते हैं कि आईफा अवार्ड में किसको क्या मिला है। तो देखिए आईफा अवार्ड में बस 4 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। बेस्ट फिल्म जो है वो एनिमल को मिला है, जो कि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और प्रणय रेड्डी वांगा द्वारा मिलकर बनाया गया था, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है आईफा अवार्ड में, वो विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। निर्देशक जो है वो है कौन सा, 12 फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी को मिला है, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, इस चीज़ के लिए मिला है। क्या मूवी का नाम है, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। रानी मुखर्जी इनकी एक्ट्रेस थी और इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड 2024 के तहत। बेस्ट एक्टर जो है हमारे किंग खान को सब जान रहा है, शाहरुख खान को मिला है फिल्म जवान के लिए, ठीक है। तो ये 4 याद रखिएगा। अब देखिए ऑस्कर की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में लापता लेडीज़ शामिल, ऑस्कर की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में लापता लेडीज़ शामिल, बस ये चीज़ याद रखना है। लापता लेडीज़ जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है। किसको मिला है, रिया सिंघा। रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है। मिस यूनिवर्स अलग होता है और मिस यूनिवर्स इंडिया अलग होता है और मिस इंडिया अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मिस यूनिवर्स इंडिया मिला है, ना कि सिर्फ मिस यूनिवर्स मिला है, ठीक है, रिया सिंघा को। अब देखते हैं चिरंजीवी का नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। किसका, चिरंजीवी का। चिरंजीवी एक एक्टर है साउथ के। देखिए अब हम लोग आप देख लेते हैं यहाँ पे, ये हाँ, निकिता पुरवाल बनी मिस इंडिया 2024। अभी हम बताए थे ना आपको कि वो थी मिस यूनिवर्स इंडिया, ठीक है। अब ये है मिस इंडिया, ठीक है। वो रिया सिंघा थी, वो क्या थी, मिस यूनिवर्स इंडिया थी। अब ये सिर्फ मिस इंडिया है। ये कौन है, निकिता पुरवाल, नाम है इनका निकिता पुरवाल, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है। किसको, राजकुमार हिरानी को, जिन्होंने पीके बनाया, जिन्होंने 3 इडियट बनाया, जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाया, जिन्होंने संजू मूवी बनाया, ये 4 मूवी काफ़ी हिट रही थी उनकी, ठीक है। अब आप देख लेते हैं यहाँ से। तो ये मेरा जो है आज का जो करंट अफेयर का जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इस और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे इस करंट अफेयर का। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिए।